दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र 16 साल थी। एक दिन वो पिता को कहती है कि पापा जी मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप कहीं से कुत्ता ला कर दे दीजिए। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता हर एक ख्वाहिश को पूरा कर दिया करते थे। जो चीज वो चाहती थी वो ला कर दे दिया करते थे। फिर वो एक रोज मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुत्ते का बच्चा लाकर प्रिया को दे देते हैं। वो कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगा था। प्रिया भी उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इसी तरह लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद वो कुत्ता भी काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन प्रिया इस कुत्ते के साथ गलत हरकत करने लगती है, इसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है, दोस्तों जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए दोस्तों इस कहानी के अंत तक आप बने रहिएगा। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों हमारी आप लोगों से एक ही विनती है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितने भाई बंधु हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिखे, ताकि अगले वीडियो में मुझे आपका नाम लेते हुए खुशी हो। मैं हूं एमडी अंजार और चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी जम्मू की है। जम्मू में एक गांव पड़ता है, प्रेम गांव, और इसी प्रेम गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। इसकी उम्र लगभग 16 साल थी और ये 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक विषय में काफी अच्छे खासे नंबर आया करती थी। प्रिया ज्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान रखा करती थी। प्रिया इतनी चालाक, सुशील और बहादुर थी, हर एक काम को वो बड़ी आसानी सरलता से कर लिया करती थी। इसलिए उसके माता पिता उससे काफी खुश रहा करती थी। उसका सपना था कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को वो पूरा कर दिया करते थे। जो चीज भी प्रिया मांगती थी वो चीज उसके सामने ला कर दे दिया करते थे। प्रिया भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी। प्रिया का भी सपना था कि एक अधिकारी बनके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों प्रिया के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उसकी सैलरी अच्छी खासी थी। वो सुबह अपने ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे आया करते थे। प्रिया के मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। सुबह 9 बजे निकलती थी और शाम को 4-5 बजे वो भी आया करती थी। प्रिया अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती थी और वो भी 2 बजे वापस आती थी। दोस्तों इस तरह इसका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था, किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होती है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बात किया करती थी। नीलम को ब्लू फिल्म देखने का काफी शौक था। एक दिन नीलम प्रिया से कहती है कि तूने कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो प्रिया उससे कहती है कि ऐसी कोई सी फिल्म हमने नहीं देखी है और नहीं पसंद है। फिर नीलम उसे समझाती है और कहती है कि जब तुम एक बार ये फिल्म देखोगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे काफी अच्छा लगेगा। प्रिया उसे कहती है कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसे एक वेबसाइट देती है और कहती है कि इस वेबसाइट को जब तुम अपने फोन में खोलोगी तो इसमें कुछ वीडियो आएगी। उस वीडियो को जब तुम ओके करोगी और ये फिल्म जब तुम देखोगी तो तुझे काफी अच्छा लगेगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसको ये वेबसाइट दे देती है। प्रिया उस वेबसाइट को लेकर अपने घर पे चली जाती है। रात का समय होता है, खाना पीना सब खाते हैं। फिर अपना ये होमवर्क पूरा करती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जब सोने का समय होता है तब उसे ध्यान आता है उनकी फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को अपने फोन में गूगल पे सर्च करती है और सर्च करने के बाद उसमें से कुछ वीडियो निकल कर आती है। उसे देखने के बाद वो दंग रह जाती है। फिर एक वीडियो पर वो ओके करती है। ओके करने के बाद वो वीडियो चलने लगती है। फिर प्रिया उस वीडियो को देखने लगती है। उसे काफी उत्तेजना होने लगती है। उसका दिमाग खराब हो रहा था लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, अकेली थी। लेकिन वो 1 घंटे तक वो वीडियो देखती है और 1 घंटे के बाद वो सो जाती है। दोस्तों प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है तो अपने फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और ये कहती है तूने ये कैसी वेबसाइट बताई है, इसमें तो गंदी गंदी वीडियो आता है, वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर नीलम उसे समझाती है और कहती है कि ये वीडियो तुम रोज देखोगी तो तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, रोज मन करेगा ये वीडियो देखने के लिए। फिर इस तरीके से प्रिया वहां से चली जाती है। फिर इसका स्कूल खत्म होता है, छुट्टी हो जाती है। फिर प्रिया अपने घर पर आ जाती है। फिर शाम का समय होता है, अपना होमवर्क पूरा करती है, खाना पीना खाती है अपने माता पिता के साथ और अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोने से पहले उस वेबसाइट को खोलती है और ब्लू फिल्म देखने लगती है। करीब उस फिल्म को 1 से 2 घंटा देखती है। इस तरह से प्रिया का
ये फिल्म देखने का रोज का काम हो चुका था। प्रिया को ब्लू फिल्म देखने की आदत पड़ चुकी थी, उसे ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी, रोज वो वीडियो देखने लगती थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। 6 महीने बीतने के बाद वो जो उसका कुत्ता था वो भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया अपने रूम में लेटे हुए ब्लू फिल्म देख रही थी तो उसे काफी उत्तेजना हो रही थी, उसे काफी मन कर रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वो अपने कुत्ते के पास जाती है और कुत्ता पकड़ के अपने कमरे में ले आती है। फिर उस कुत्ते के साथ वो छेड़छाड़ करने लगती है, लेकिन वो तो कुत्ता ही था, वो कर भी क्या सकता था। फिर प्रिया के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है कि अपने सहेली नीलम से कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है, अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरे नजर में कोई लड़का है तो मुझे दोस्ती करवा दो, मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में कोई लड़का है तो मुझसे दोस्ती करवा दो। फिर नीलम अपने फोन से नंबर निकालती है विकास का और प्रिया को दे देती है और कहती है कि इस लड़के को मेरा नाम बता देना, वो समझ जाएगा। उस लड़के का उम्र लगभग 25 साल था। प्रिया उस लड़के का नंबर लेकर घर आ जाती है। रात का समय होता है, खाना पीना खाती है और प्रिया सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। फिर 11 बजे के समय उसे याद आता है कि फ्रेंड नीलम मुझे एक लड़के का नंबर दिया था। फिर उस लड़के का नंबर निकालती है और फोन लगा देता है। फिर विकास नाम का लड़का फोन उठाता है और बोलता है कौन। प्रिया कहती है मेरा नाम प्रिया है और आपका नंबर मेरे फ्रेंड नीलम ने दी है। फिर वो लड़का समझ जाता है कि प्रिया मुझसे दोस्ती करना चाहती है। फिर विकास इनसे बात करने लगता है। बात बात में इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। अब प्रिया और विकास की बात रोज चलने लगी थी। विकास प्रिया से घंटों घंटों बात किया करते थे। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। फिर विकास एक रोज प्रिया से कहती है कि मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है आपसे मिलने की, मेरा इच्छा कर रहा है आपसे मिलने की। प्रिया तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब बोले हमसे मिलने के लिए। प्रिया खुशी के मारे उछल जाती है और विकास से कहती है जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फोन करूंगी और मेरे घर पे आप आ जाना। एक दिन प्रिया के पापा ड्यूटी गए थे अपने कंपनी में और उनकी मम्मी भी स्कूल गए थे बच्चों को पढ़ाने। उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती है, घर पे रहती है और प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है कि अब मेरे पास आ सकते हो, अभी मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है, दोनों ड्यूटी गए हुए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर में विकास प्रिया के घर पर आ जाता है। फिर प्रिया उसको नाश्ता पानी करवाती है। फिर नाश्ता पानी करने के बाद विकास प्रिया को छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, इसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रिया इसको कोई विरोध नहीं करती है। प्रिया तो चाहती थी कि विकास मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ करे, प्रिया तो चाहती थी कि विकास कुछ करे। फिर थोड़ी देर के बाद विकास प्रिया को गोद में उठाता है और कमरे में ले जाकर पटक देता है। थोड़ी देर के बाद विकास प्रिया के एक एक कपड़े उतारने लगते हैं और अपने कपड़े भी उतारने लगता है। फिर दोनों नग्न हो जाता है। फिर विकास उसके शरीर से लिपट जाता है। विकास उसके शरीर से इस तरह लिपटता है कि प्रिया की हालत खराब हो जाती है। प्रिया सोचती है कि विकास कब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके शरीर से इस तरह लिपटा कि प्रिया की हालत खराब हो रही थी। वो सोच रही थी कि कब विकास उसके साथ संबंध बनाएगा। थोड़ी देर के बाद विकास प्रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि प्रिया की हालत खराब कर देता है। प्रिया को दर्द हो रहा था, उसको काफी पीड़ा हो रही थी, इसलिए विकास को कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे काफी दर्द हो रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन विकास उसे कहाँ छोड़ने वाला था, बहुत खतरनाक तरीके से संबंध बना रहा था। इस तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की चीख निकल रही थी, उसकी सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। विकास उसके साथ लगभग 1 घंटे तक संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पे निढाल होकर सो जाता है। दोस्तों, इस तरीके से प्रिया को जब भी मौका मिलता विकास को अपने घर पर बुला लिया करता था और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 4-5 महीने का समय गुजर जाता है। फिर प्रिया के पड़ोसी को कुछ शक हो जाता है कि जब भी इसके माता पिता घर पे नहीं रहता है तो कोई लड़का इससे मिलने के लिए घर पर आता है और घंटों घंटों रुक के जाता है। फिर उसके पड़ोसियों ने उसके माता पिता को कहा कि आपके गैर मौजूदगी में आपके घर पर एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों घंटों मिलकर जाता है। तो उसके माता पिता यकीन नहीं किया। उसने ये सोचा कि ये चीज अपने आंखों से देखेंगे तभी यकीन करेंगे। फिर एक दिन वो दोनों प्लान बनाते हैं। उन्होंने सोचा कि यार ड्यूटी नहीं जाएंगे, एक पड़ोसी के घर पर रुक जाएंगे। फिर ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं और ऑफिस के लिए चल जाते हैं। लेकिन ये दोनों ऑफिस नहीं जाते हैं और एक पड़ोसी के घर पे रुक जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास नाम का लड़का होता है, वो प्रिया के घर पर आता है, प्रिया के कमरे में चला जाता है। उसे आते हुए प्रिया के मम्मी पापा देख लिया था, इसीलिए पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। इधर विकास आते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ा था, शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया था। फिर प्रिया के मम्मी पापा अचानक दरवाजा खटखटाने लगता है। जब प्रिया ये सुनती है दरवाजे की आवाज
तो ये दंग रह जाती है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और ये दोनों फटाफट कपड़े पहनते हैं। और कपड़े पहनने के बाद प्रिया विकास को कहीं छुपा देती है। विकास को छुपाने के बाद प्रिया दरवाजा खोलती है तो देखती है माता पिता उसके सामने थे, तो प्रिया दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो प्रिया अपने माता पिता से कहती है कि आप ड्यूटी जाने वाले थे, ड्यूटी गए नहीं। तो उसके पिता प्रिया को थप्पड़ मारते हैं और उसको गाली भी देते हैं, तरह तरह के बातें कहने लगते हैं और वो कहते हैं तुम हमारी नाक कटवा दी है, तुम हमारी पीठ पीछे क्या काम कर रही है। इसलिए प्रिया को मारने लगता है और उसको गालियां भी देने लगता है। अच्छा, इधर जो विकास होता है वो मौका ही देखते भाग जाता है। दोस्तों, प्रिया अपने माता पिता को हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे भूल हो गई है, लास्ट बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता प्रिया को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि आगे से अगर तूने कोई गलती की या आगे से उस लड़के को बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आगे देख लेना। फिर प्रिया उनसे कहती है कि आगे से कोई भी शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगी। दोस्तों, इस तरीके से समय कटने लगता है और प्रिया अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए और स्कूल से घर वापस आ जाया करती थी। लगभग 2-3 महीने का समय और गुजर जाता है। एक दिन प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ, लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार लेके आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वो जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा, किसी भी लड़की ने ऐसा काम कभी नहीं किया होगा जो मैं आज करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देता है। फिर विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लेता है। फिर रात के 12 बजे करीब विकास हथियार के साथ प्रिया के घर पे आता है। प्रिया अपना दरवाजा खोलती है और विकास को अंदर ले लेती है। फिर प्रिया उसे कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने के लिए। मैंने अपने माता पिता के खाने में नशीली दवाई मिला दी थी, वो सो रहे हैं और वो उठ नहीं पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम करके तुम यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों, विकास प्रिया के माता पिता के कमरे में जाता है और वहां पे जाने के बाद खूनी खेल खेलता है। इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी, नहीं किसी पड़ोसियों को, नहीं किसी और को, लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वो ये सब देख रहा था। विकास इतने निर्मल तरीके से इन दोनों को हत्या करता है कि पूरे कमरे में लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद वो प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैंने दोनों का काम तमाम कर दिया है। फिर प्रिया उसको अपने कमरे में लेके जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। विकास 2 घंटे तक लगभग इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पे लेट जाता है और लगभग 4 बजे के करीब वहां से निकल जाता है। दोस्तों, सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने और चिल्लाने लगती है। इसकी चीख पुकार सुन के आस पड़ोस के लोग इसके घर पर आ जाते हैं और जब ये मंजर देखते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो प्रिया से पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ, तो प्रिया एक कहानी बनाई थी। वो कह रही थी घर में चोर घुसे थे, उन्होंने चोरी की और निर्मम तरीके से मेरे माता पिता को हत्या कर दी और यहाँ से चले गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। लेकिन प्रिया जो ये पड़ोसियों को कहानी सुना रही थी, पड़ोसियों को इस कहानी पर थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी पड़ोसी में से एक इंसान पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाता है और ये मंजर जब पुलिस देखते हैं तो पुलिस भी दंग रह जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर पुलिस आस पड़ोस वाले लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन आस पड़ोस वाले कुछ भी नहीं बताते हैं। कहते हैं कि भाई रात में हम सब सो रहे थे, हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक इंसान पुलिस को ऐसी जानकारी देता है कि वो कहता है प्रिया से एक लड़का अक्सर मिलने के लिए आया करता था और इसके घर से अक्सर घंटों घंटों के बाद जाया करता था। एक दिन प्रिया को अपने माता पिता के साथ लड़ाई भी हो चुकी थी। इन्होंने प्रिया को काफी डांटा भी था, मारा भी था और समझाया भी था। हमें तो लगता है प्रिया ने ही ये सब किया है। तो पुलिस प्रिया के पास जाती है और उनसे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तो प्रिया ने जो पड़ोसियों को कहानी बताई थी वही कहानी सेम पुलिस को भी बताता है और कहती है कि घर में चोर घुसे थे, चोरी भी किया और मेरे माता पिता को निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। लेकिन पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी कि जब घर के अंदर से दरवाजा बंद था तो बाहर से चोर कैसे घुसा और चोरी करके कैसे घर से निकल भी गया। पुलिस के गले यही बात नहीं उतर रही थी। फिर दूर बैठा जो वो कुत्ता था प्रिया का, वो प्रिया को देखकर बहुत भौंक रहा था, बार बार भौंक रहा था, लगातार भौंक रहा था, पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि प्रिया के ही अंदर कुछ गड़बड़ है, इसने ही कुछ किया होगा अपने माता पिता के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद इन दोनों बॉडी का पंचनामा बनाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। फिर पुलिस ये सोचती है कि प्रिया का कॉल डिटेल निकाला जाए। फिर प्रिया की कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसमें जो खुलासा होता है दोस्तों, वाकई चौंकाने वाला होता है। प्रिया की कॉल डिटेल से ये पता लगा था
कि प्रिया विकास से लगातार कई घंटों तक बात किया करती थी। विकास की लास्ट लोकेशन प्रिया के घर के ही पाई जा रही थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था। पुलिस प्रिया को कस्टडी में ले लेती है और थोड़ी देर के बाद विकास को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद दोनों को थाने लेकर जाया जाता है। थाने ले जाने के बाद इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो शुरुआती में ये दोनों कुछ बताते नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों टूट जाते हैं, इस पर डंडा बजाया जाता है, तब ये अपना जुल्म कबूल करता है। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं और ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। विकास मेरे साथ अक्सर मेरे घर पे मिलने के लिए आया करता था, लेकिन पड़ोसियों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मेरे माता पिता को ये सब उन्हें बता दिया था। मेरे माता पिता से एक रोज मेरी लड़ाई भी हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया भी था, लेकिन मैं विकास से बहुत प्यार करती थी, उसके बिना रह नहीं पाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक अपने माता पिता को अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगी, जब तक मैं विकास से नहीं मिल सकती। इसलिए मैं विकास के साथ मिलकर अपने माता पिता को खत्म कर दिया। दोस्तों, जब ये कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा और लोगों को पता चला, तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि एक सगी बेटी अपने माता पिता के साथ ऐसा घिनौनी काम कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों, अब इन दोनों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया हुआ है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अब ये अपने जुल्मों की सजा भुगत रहे हैं जेल में। दोस्तों, इस कहानी से मुझे आपको परेशान करना या फिर आपको दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना था कि आप लोग हमेशा सुरक्षित रहें, कि अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रहे कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उसके मोबाइल में किस किस लोगों का नंबर है, और उसके मोबाइल को भी चेक करते रहे कि क्या वेबसाइट खोल रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, जब तक आप ये चीजें नहीं देखोगे तो हो सकता है जो आज प्रिया ने किया है, हो सकता है आपके बच्चे भी इस तरह का काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, नजर रखिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या क्या वीडियो देख रहे हैं, क्या क्या वेबसाइट खोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।